नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं आपका मित्र वैद्य आचार्य विधायक गिरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें 4 आश्रम है आपके, जिसमें से आप तो जानते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हम सब लोग विद्या अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम होता है। विद्यार्थी जीवन के बाद हमारा प्रारंभ होता है गृहस्थ जीवन। और आप जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में संतान सुख एक ऐसा सुख होता है कि हर गृहस्थ जो दंपति है उसकी इच्छा होती है कि हमारे यहाँ संतान हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि निसंतानता का अभिशाप झेलते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ, योग, हर तरह की पैथी में ट्राई करते हैं और अपना धन, समय सब कुछ लगाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको सफलता मिल भी जाती है और बहुत ऐसे होते हैं जिनको सफलता नहीं मिलती है। तो हम लोगों का जो पैनल है, बड़े बड़े जो आयुर्वेदाचार्य, सब लोग एक दिन हम लोगों ने मिलकर मीटिंग किया। उसमें हमने कई बिंदु निकाले कि किन किन हमें पॉइंट पर, किन किन बिंदुओं पर हमको चिकित्सा करनी होगी, क्या क्या उनसे कराना होगा। उन सभी मानक जो रखे गए हैं, बिंदु रखे गए हैं, उनमें से एक बिंदु ये औषधि वाला है, जिसका हम योग आपके सम्मुख बनाकर दिखा रहे हैं। यह योग ऐसा है कि इसको लगातार 3 महीने तक पत्नी और पति दोनों को सेवन करना होता है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इसके पश्चात जब भी इनका संयोग होगा तो निश्चित रूप से संतान के पूर्ण योग बनते हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अद्भुत यह योग है। इसको हम बनाना सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये आपका स्वर्णभंग। तो स्वर्णभंग की जो मात्रा रहेगी ये रहेगी आपकी 5 ग्राम। स्वर्णभंग डालते हैं इसमें 5, देखिए बिल्कुल स्वर्ण की आभा लिए ये स्वर्णभंग 5 ग्राम हो गया हमारा। और स्वर्णभंग के गुणों के विषय में तो आप जानते ही हैं। इसको स्वर्ण राजराजेश्वर कहा गया है। स्वर्ण राज राजेश्वर रस। अब ये हमने 5 ग्राम इसको ले लिया है। इसके पश्चात इसमें हम डालेंगे जो अगला वो है आपका भस्म है। इसमें डालेंगे हम यशत भस्म। यशत भस्म हमारे ये दूसरे साइड रखी हुई है, ये आ गई आपकी यशत भस्म। अब यशत भस्म को डालना है 6 ग्राम। ये आपकी देख पा रहे होंगे, यशत भस्म हमने डाल दिया है 6 ग्राम और ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे 11 ग्राम। तो इस तरह से अभी हम डाल रहे हैं आपके सामने। ये यशत भस्म है, 7 ग्राम हो गया है और इसको हम डालेंगे, दोनों मिलाकर हमारा बन जाएगा 11 ग्राम। 5 और 6। और इसका जो प्रयोग है एक बहुत ही सिद्ध है, सिद्ध प्रयोग है और अनुभूत है। किसी तरह की संदेह की कोई उसमें शंका नहीं है, संदेह का कोई स्थान नहीं है। जो दंपति है, यदि उन्होंने जांच करा रखी है तो हमें वो जांच भेज सकते हैं, और यदि जांच नहीं कराई है, किसी तरह की यदि उन्हें समस्या है तो पहले शेयर करें, फिर इस योग को चलाया जाता है। अब हमने इसमें डाल दिया ये सब भस्म, आप देख पा रहे हैं, डाल दिया है हमने 6 ग्राम। अब इसके पश्चात हम डालेंगे प्रवाल पिष्टी। ये आप देख पा रहे होंगे प्रवाल पिष्टी है। प्रवाल पिष्टी हमको डालना है 10 ग्राम। तो इसको देखिए गुलाबी आभा लिए हुई रहती है, तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा 21 ग्राम का योग।
ये इस तरह से यह 21 ग्राम के आसपास हमारा हो गया है। ये 21 ग्राम हो गया। अब इसको हम खरल में डाल करके बहुत ज़्यादा इसका मर्दन करेंगे। और कहा भी गया है कि जो रस होते हैं, भस्म होती है, उनका जितना अधिक मर्दन किया जाता है उतना ही अधिक उनका गुण बढ़ता है। मर्दनम गुणवर्धनम, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस तरह से हमने 3 भस्मों को, आपका यसद भस्म, स्वर्णभंग भस्म और प्रवाल पिष्टी, इन तीनों का हमने प्रयोग कर दिया है। अब इसकी विधिवत घुटाई होगी। इसके पश्चात हम इसमें डालेंगे 6 ग्राम आपका सिद्ध मकरध्वज ध्वज, और दोनों की अलग अलग जमकर घुटाई होगी। और जब एक घोटते घोटते एकदम सूक्ष्म हो जाएंगे, तब फिर इसके पश्चात दोनों को मिला करके हम पुड़िया इसकी तैयार कर देंगे। तो इस तरह से ये तैयार होगा। तो ये चीज़ें आपको डालकर हमने दिखा दी। अब ये हमारे यहाँ पर सिद्ध मकरध्वज रखा हुआ है। इसका पहले काफ़ी हमने इसकी घुटाई कर दी है, लेकिन अभी भी ये दरदरा है, तो इसकी अभी और घुटाई करेंगे। तो इस तरह से ये 6 ग्राम आपका सिद्ध मकरध्वज स्वर्ण मोती युक्त इसमें डालेंगे और इसकी घुटाई की जाएगी। ये 6 ग्राम आपका ये हो गया। अब इन सबको अलग अलग, भस्मों को अलग और सिद्ध मकरध्वज को अलग हम घुटाई करेंगे, और इसके पश्चात फिर इनकी पुड़िया बांध दी जाएंगी साथ। जी, अब देखिए, जैसा कि अभी हम निसंतानता का योग बता रहे थे, अब उसमें यह भी देखा गया है कि कई बार जो माताएं बहनें होती हैं, उनमें बार बार लड़के लड़के ही हो रहे हैं, तो वो सोचते हैं हमारे यहाँ लड़कियां हो जाए। और जिनके लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो उनका ये विचार रहता है कि हमारे यहाँ लड़के हो जाए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में दोनों की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और परिवार में जब तक संतान न हो, तो गृहस्थ जीवन का जो आनंद रहता है वो नीरस रहता है। तो इस तरह से इसको तैयार किया है। और हमने ऐसे भी औषधि तैयार किया है कि यदि आपको लड़का चाहिए तो कैसे, कौन सी औषधि का प्रयोग करना है, लड़की चाहिए तो कैसे हमको नियम कायदों का पालन करना है, उसका संपूर्ण विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। ऐसे आप जुड़े रहें। और ये जो हमने संतानता का योग तैयार करे हैं, यह सभी प्रकार के दंपतियों के लिए अत्यंत लाभदायी और कल्याणकारी योग है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लें, 91 25 67 68 87। इस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अपनी पूरी जानकारी हमको भेजें। इसके पश्चात हम आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।